वैसी ही फीलिंग्स आपको गाइड करेंगी। सभी इंसानों में इमोशनल गाइडेंस स्केल अलग अलग लेवल की होती है, यानी अलग अलग भावनाओं की अलग अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। आपके इमोशंस आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के इंडिकेटर होते हैं। जब आपको पता चल जाता है कि आपके इमोशंस सोर्स एनर्जी के साथ आपके तालमेल के लेवल के इंडिकेटर हैं, तो आप जितना ज्यादा अच्छा फील करेंगे उतना ही अपनी मनचाही चीजों के साथ तालमेल बनाएंगे। फिर आप ये भी समझने लगेंगे कि आपने इमोशंस के लिए कैसे रिएक्ट किया। अपने सोर्स एनर्जी के साथ पूरी तरह से तालमेल का मतलब होता है कि आप फ्री फील कर रहे हैं, आप खुद को पावरफुल महसूस कर रहे हैं, आप अच्छे हैं, आप अपने अंदर के प्यार का एहसास कर रहे हैं, आपका एक वजूद है, आपकी जिंदगी में पर्पस है, यानी एक तरह से आपके पास जो जिंदगी है उससे आप खुश हैं। आप इसे और आसान भाषा में समझ सकते हैं। जब आप उन थॉट्स पर विचार कर रहे हों जो आपके ट्रू नेचर को जानने का कारण बने, तो समझ लीजिए कि आप अपने ट्रू नेचर के साथ तालमेल बनाए हुए हैं, क्योंकि ये परफेक्ट तालमेल का स्टेट होता है। जैसे अलग अलग चीजों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है और एक ही चीज के लिए अलग अलग वर्ड यूज होता है, वैसे ही आपके इमोशंस के लिए यूज किए जाने वाले वर्ड दूसरों के फील किए जाने वाले इमोशंस के लिए बिल्कुल सटीक नहीं होते। किसी के इमोशन को कोई वर्ड देना इमोशनल गाइडेंस स्केल के रास्ते में कंफ्यूजन पैदा करना होता है, क्योंकि आपके यही इमोशंस बाद में आपको गाइड करने लगते हैं। इसलिए आपको इन्हें समझना बहुत जरूरी है। आप दूसरों के द्वारा बताने पर इन्हें फील नहीं कर सकते, आपको खुद इन्हें फील करना होगा। आप क्या सोचते हैं उस हिसाब से शब्द देना होगा। आजकल ज्यादातर लोग दूसरा क्या सोचता है उसी को प्रेडिक्ट करते रहते हैं, जबकि वो उस समय क्या सोच रहा है आप एग्जैक्ट कैसे जान सकते हैं। अगर आप डिप्रेशन में हैं, दुख, निराशा, इसी तरह की बुरी फीलिंग्स में फंसे हुए हैं, तो ऐसी ही फीलिंग्स आपको गाइड करेंगी। अब आपको समझना होगा कि ऐसे में आपके साथ क्या होगा। इसे आप जितनी अच्छी तरह से समझेंगे उतना दूसरा नहीं समझ पाएगा और ना ही कर पाएगा। आप ही इन फीलिंग्स को दूर भी कर सकते हैं। ऑथर्स आपको कुछ फीलिंग्स के नाम बता रहे हैं। पहले तो आपको उन फीलिंग्स को सुनकर समझना होगा कि इस वक्त आप किस तरह फील कर रहे हैं। कभी कभी आप 2-4 फीलिंग्स को एक साथ भी फील कर सकते हैं। गौर से सुने उन फीलिंग्स को, फिर खुद से उनको मैच करें। उनमें से अभी आप कौन कौन सी फील कर रहे हैं? जॉय, नॉलेज, एम्पावरमेंट, फ्रीडम, प्यार, जोश, उत्साह, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, डर, दुख, गुस्सा, नफरत, बोरियत, एंटिसिपेशन, विश्वास, ऑप्टिमिज्म, होप, फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, पैसिज्म, एंजाइटी, ब्लेम, डाउट, जेलिसी, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी आदि। अब आपको इन फीलिंग्स को खुद में महसूस करना है कि प्रेजेंट टाइम में आप कैसा फील कर रहे हैं, किन किन फीलिंग्स को फील कर रहे हैं। अगर आप इन्हें जान लेते हैं तो आपको खुद को समझने में बहुत आसानी होगी। आपको अपनी मनचाही चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में आसानी होगी। इसके साथ ही ऑथर्स ने इस बुक में आगे कुछ खेल यानी मेथड्स को बताया है, जिससे आप खुद के अंदर से बुरी भावनाएं निकाल सकते हैं, साथ ही अपनी पसंद की चीज को हासिल कर सकते हैं या अपनी जिंदगी के किसी भी एरिया में बदलाव ला सकते हैं। हम उन मेथड्स को अपने आगे के चैप्टर्स में अच्छे से जानेंगे, इसलिए आप अपनी फीलिंग्स को पहले नोट कर लें। आप मौजूदा समय में बताई गई फीलिंग्स में से किसे किसे फील कर रहे हैं। इसी तरह आपको अपने इमोशनल गाइडेंस स्केल को होशियारी से आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, कोई भी चीज आपको खुशी नहीं दे रही है, ऐसा लगेगा कि आप अपनी जिंदगी में उलझ चुके हैं, आप बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी काट रहे हैं, फिर आपके दिमाग में आने वाला हर थॉट पेनफुल होगा, यानी एक तरह से आप डिप्रेशन से सफर कर रहे होंगे। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं या जो चीज आपको परेशान कर रही है अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं, तो आप थोड़ा कम डिप्रेस्ड फील करेंगे। हालांकि फटाफट आप अपने डिप्रेशन पर पूरी तरह से जीत हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने डिप्रेशन को बहुत दिनों से पाला है। थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप इससे पूरी तरह से बाहर आ सकते हैं। जब डिप्रेशन बाहर निकलता है
तो आप में खुशी, उत्साह, आनंद जैसी फीलिंग्स आने लगती हैं। इसलिए ऑथर्स का कहना है कि आप अचानक इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश ना करें। आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर खुद में इंप्रूवमेंट करें। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जब आप ये समझ लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपके अंदर कौन कौन सी फीलिंग्स और इमोशंस हैं, तो आप अपनी पोजीशंस को जान जाएंगे। आप सोर्स एनर्जी की ओर बढ़ते हुए कहां पर हैं और आपको पहुंचना कहां है ये जान जाएंगे। या आप जहां पहुंचना चाहते हैं उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं या रुके हैं, या अपने रास्ते से भटक गए हैं। जब आप इन सारी बातों को अच्छे से जान लेते हैं तो आपको सोर्स एनर्जी की तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको अपनी पोजीशन के बारे में पूरी जानकारी होती है। बस सिर्फ आप अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से सीख नहीं रहे। अभी तक आपने जिंदगी में जो चीजें की हैं, अगर उससे सीखेंगे तो आप अपनी मौजूदा कंडीशन को बेहतर बना लेंगे। आपने इतनी फीलिंग्स के बारे में सुना है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। हो सकता है कि इन फीलिंग्स में से आपके अंदर कौन कौन सी हैं इस बात को लेकर कंफ्यूज हो गए हों। ऑथर आपको यही समझाना चाहते हैं कि फिलहाल अभी आप ये जान लें कि असल फीलिंग्स सिर्फ दो तरह की होती हैं। एक वो जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं, दूसरा वो जो आपको बुरा महसूस कराती हैं। आपको ये तो अच्छे से मालूम होगा कि आप अच्छा और बुरा कब फील करते हैं। जैसे अगर आपके रिश्तों में जॉय, हैप्पीनेस, प्यार, फ्रीडम, नॉलेज जैसी फील ना हो तो आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आप मायूस और डिप्रेस्ड फील करेंगे। आप हमेशा बुरा फील करेंगे। ये फीलिंग्स आपको आगे बढ़ने से रोक देंगी। आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां ना पहुंचकर रास्ते में अटके रहेंगे या रास्ते से भटक जाएंगे। अगर आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स पर गौर करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आप इस प्रैक्टिस से ये समझने में एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपका इमोशनल गाइडेंस सिस्टम आपको क्या बता रहा है। फिर आप उसके हिसाब से खुद में बदलाव ला सकते हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर।